हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग के बारे में। आउट ब्रीडिंग में आउट क्रॉस पढ़ेंगे एंड क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइज, अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बेसिक सी चीज बता देती हूँ, क्योंकि आज की जो वीडियो है इसमें वो चीज हर डेफिनेशन में वो दो टर्म्स यूज होने वाले हैं। सबसे पहले उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन इज ब्रीड्स एंड सेकेंड वन इज स्पीशीज। ब्रीड्स एंड स्पीशीज। तो देखो, बहुत से बच्चों को इन दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता होता है। सो फॉर दैट केस डेफिनेशन याद करना डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा सा, इसलिए मैं पहले इनके बारे में डिस्कस करती हूँ। ठीक, ब्रीड्स क्या होता है? देखो, जैसे एक हमारे पास डॉग है, तो डॉग एक स्पीशी हुई। ठीक, उसके अंदर बहुत अलग अलग तरह के क्या होंगे? ब्रीड्स। यानी कि जैसे डॉग्स में होता है जर्मन शेफर्ड, शेट्जू, पोमेरियन, इस तरह के बहुत सारी अलग अलग ब्रीड्स होते हैं एक स्पीशी के। ठीक, यानी कि अगर ब्रीड्स की डेफिनेशन हमें लिखनी हो एक छोटे से टर्म्स में, तो क्या लिखेंगे कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेम बिहेवियर हो, फिजिकली सेम हो। ठीक, फिजिकली सेम हो along with similar behavior। यानी कि देखो, डॉग जो है डॉग चाहे कोई भी हो, चार पैर पे ही चलेगा हमेशा। डॉग चाहे कोई भी हो, हमेशा एक्टिविटीज तो उनकी सेम रहेगी ना। जैसी एक्टिविटीज, जैसा बिहेवियर डॉग का है, वो तो नहीं अलग होगा। तो वो चीज होती है ब्रीड्स। अलग अलग ब्रीड्स होते हैं, लेकिन सब ब्रीड्स एक जैसे होते हैं। क्यों एक जैसे होते हैं? क्योंकि सबका बिहेवियर और फिजिकल अपीयरेंस एक जैसा होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर हमें लिखना हो तो डॉग के केस में बात करेंगे, तो जैसे शेट्जू, जर्मन शेफर्ड। ठीक, अब बात करते हैं स्पीशीज। स्पीशीज एक बायोलॉजिकल ग्रुप है, एक क्लास है, हम लोग कह सकते हैं, जिससे हम लोग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग करते हैं, डिस्टिंक्ट करते हैं। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे डॉग की ब्रीड्स की बात करी थी, तो जो डॉग हो गया, एलिफेंट्स हो गए। एज एन एग्जाम्पल अगर हम लोग लें तो डॉग्स, एलिफेंट्स, कैट्स, हर वैरायटी के हर एनिमल के अलग अलग ब्रीड्स होते हैं, और जो एनिमल होता है वो होता है स्पीशी। ठीक, जैसे डॉग है तो इसके अलग अलग ब्रीड हो गए, शेट्जू, जर्मन शेफर्ड। एलिफेंट है तो अफ्रीकन एलिफेंट जो होगा वो उसकी ब्रीड होगा, लेकिन ये एलिफेंट जो है एक स्पीशी है। ठीक है, तो वो चीज आती है स्पीशीज में। यानी कि जो पूरा एक क्लास होता है क्लासिफिकेशन का, वो स्पीशीज कहलाता है। ठीक, अगर हमें कहना हो डेफिनेशन की तरह इसको लिखना हो, तो एनिमल्स दैट कैन बी अलाउड टू इंटरब्रीड, इस तरह से लिखेंगे। क्यों? ऐसे एनिमल्स जिनमें हम लोग इंटरब्रीडिंग करा सके। यानी कि जैसे डॉग है, उसके बहुत सारे ब्रीड्स होते हैं अलग अलग तरह के। ठीक, एक ये ब्रीड और एक दूसरा ब्रीड, इन दोनों के बीच में मेटिंग करा दे, ये कहलाता है इंटरब्रीड। दो अलग वैरायटी, दो अलग ब्रीड के बीच में मेटिंग कराना कहलाता है इंटरब्रीड। तो वो स्पीशीज उसी चीज को कहते हैं कि इस तरह के एनिमल्स जिनके बीच में इंटरब्रीडिंग हो सके, वो कहलाता है स्पीशीज। आई थिंक मेरा इतना एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने के बाद आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, डिफरेंस की ब्रीड और स्पीशीज में क्या डिफरेंस है। ठीक, अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है इनब्रीडिंग। तो इनब्रीडिंग नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, इन ब्रीडिंग की जो ब्रीडिंग है, मतलब एक ब्रीड है, उन्हीं में ही आपस में मेटिंग कराना, क्रॉस कराना कहलाता है इन ब्रीडिंग।
कैसे क्रॉस कराएंगे? होगा सुपीरियर मेल is crossed with superior female or both are of same breed, are crossed for 4 to 6 generations। ठीक, इसको कहेंगे इनब्रीडिंग। अब इनब्रीडिंग के सिग्निफिकेंसेस की बात कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहला सिग्निफिकेंस ये है कि होमोजाइगोसिटी मेंटेन रहती है, यानी कि प्योर लाइन ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स का कॉम्बिनेशन, यानी कि जो कॉम्बिनेशन, जैसे ये कॉम्बिनेशन है मेल में और ये कॉम्बिनेशन है फीमेल में, तो एज इट इज पूरा उठ करके नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, चाहे इसका जाए चाहे इसका जाए। ठीक, यानी कि होमोजाइगोसिटी मेंटेन रहती है। गॉट इट। सेकेंड सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, तो जो हार्मफुल रेसेसिव जीन्स होते हैं, हार्मफुल रेसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं, वो एलिमिनेट हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। हार्मफुल रेसेसिव कैरेक्टर्स या जीन्स जो होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में या तो रिमूव हो जाते हैं या तो रिड्यूस हो जाते हैं। जीन्स आर रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन नेक्स्ट जनरेशन। ठीक, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स, यानी कि जो सुपीरियर जीन्स होते हैं वही केवल आगे की जनरेशन में जाते हैं। जो अनडिजायरेबल जीन होते हैं, यानी कि ऐसे जीन्स जिनकी कोई जरूरत नहीं है, वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाते, केवल यूजफुल जीन्स ही नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होंगे। अनडिजायरेबल या अनडिजायर्ड कह देते हैं, अनडिजायर्ड जीन्स आर रिमूव्ड। गॉट इट। यहाँ पे हमने इनब्रीडिंग की डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिया एंड उसके सिग्निफिकेंसेस पढ़ लिए। अब बात करते हैं ड्रॉबैक्स की। तो सबसे पहला ड्रॉबैक की बात करेंगे अब इनब्रीडिंग क्रॉसेस में। सबसे पहला होता है ड्रॉबैक जो होता है वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन का होता है। इनब्रीडिंग में ड्रॉबैक्स पढ़ते हैं। ड्रॉबैक्स यानी कि ऐसे पॉइंट्स जो कि यूजफुल ना हो, जो कि हमें जो ऐसे पॉइंट्स जो हमें ये बताएं कि इनब्रीडिंग इसलिए खास नहीं है, इसलिए यूजफुल नहीं है, तो उन्हें ड्रॉबैक्स कहते हैं। ड्रॉबैक्स के बारे में पढ़ते हैं इनब्रीडिंग के। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज द मेजर कॉज, मेजर ड्रॉबैक इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जब सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल, फिर उनकी प्रोजनी आगे 4 to 6 to 7 जनरेशन्स तक क्रॉसेस होते रहते हैं, तब एक कंडीशन आती है इनब्रीडिंग डिप्रेशन की। इसमें क्या होता है, जो आगे की हमें प्रोजनीज मिलेंगी उनकी सबसे पहली बात जो फर्टिलिटी होगी वो थोड़ी कम होगी, रिड्यूस होती जाएगी। आगे की प्रोजनीज में फर्टिलिटी रिड्यूस होती जाएगी, यानी कि उनका बिहेवियर स्टेराइल हो जाएगा। चांसेस उनके कम होंगे क्या करने के, रिप्रोडक्शन में पार्ट लेने के उनके चांसेस कम होते जाएंगे। वही होता है ना स्टेरिलिटी, वही चीज बढ़ती जाएगी एंड फर्टिलिटी कम होती जाएगी, फर्टाइल नहीं रह जाएंगे।
सेकेंड थिंग, प्रोडक्टिविटी लेस हो जाएगी, यानी कि जितना मिल्क का अमाउंट देती है सुपीरियर काउज, वो अगर बार बार क्रॉस कराते जाए हम लोग 6 to 7 जनरेशन्स तक क्रॉस कराते जाए, तो लास्ट की जनरेशन्स में जब आगे की जनरेशन्स होंगी, जो प्रोजेनीज होंगी, वो लेस मिल्क देंगी, लेस मीट दे पाएंगी, तो ये होता है लेस प्रोडक्टिविटी। इन्हीं दो चीजों को कहते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी कि लॉस ऑफ फर्टिलिटी एंड लेस प्रोडक्टिविटी। तो इसको ओवरकम करने के लिए, यानी कि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए एक प्रोसेस होता है क्या, आउटब्रीडिंग का। यानी कि करते क्या है, जो प्रोजनी होती है जिसमें ये प्रॉब्लम्स है, जिसमें जो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से फेस कर रही होती है, इसको फेस कर रही होती है, उनका क्रॉस करा देते हैं किसी सुपीरियर एनिमल से, लेकिन वो होगा किसका, सेम ब्रीड का। ठीक, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम such animals are crossed with superior animals. Such animals are crossed with superior animals of same breed. लेकिन क्या होगा कि वो उनको आपस में उनका रिलेशन नहीं होना चाहिए, सेम ब्रीड बट अनरिलेटेड। क्यों रिलेशन नहीं होना चाहिए? जब रिलेशन होगा तो फिर वो तो उसी जनरेशन की हो जाएंगी ना, उसी टाइप की होंगी अगर रिलेशन होगा, इसलिए रिलेशन नहीं होना चाहिए, अनरिलेटेड होनी चाहिए वो सुपीरियर वाली। सो गाइज, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आउटब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक, आउटब्रीडिंग में क्या होता है अब उसके बारे में पढ़ते हैं। आउट ब्रीडिंग, तो इसमें देखो ये दो तरह की होती है, उन दो टाइप्स को पढ़ने से पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। तो होता क्या है, ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड, but different ancestries, यानी कि इनके जो पूर्वज हों वो अलग होने चाहिए, और डिफरेंट ब्रीड्स। यानी कि ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि ऐसे में ब्रीडिंग कराना जो दो एनिमल्स हों, मेल एंड फीमेल, दो एनिमल्स हों, ये दोनों ही या तो अलग ब्रीड्स के हो या तो अलग एंसेस्टरीज हो, लेकिन अगर सेम ब्रीड्स भी हो तो भी एंसेस्टर सेम ना हो। ठीक है, सिंपली समझिए इसको, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि या तो दोनों डिफरेंट एंसेस्टरीज के हों या तो दोनों सेम डिफरेंट ब्रीड्स के हों, लेकिन जब अगर इन केस ये सेम ब्रीड्स के हों तो इनकी एंसेस्टरीज जो होनी चाहिए, यानी कि इनके जो पूर्वज होने चाहिए, वो अलग अलग ब्रीड्स के हों। गॉट इट? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये दो तरह के होते हैं, आउट क्रॉसिंग एंड क्रॉस ब्रीडिंग। डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिएगा इसकी, वीडियो को पॉज करके। Outbreeding is of two types. Out crossing and cross breeding. गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं आउट क्रॉसिंग के बारे में। इसमें क्या होता है, जो मेल एंड फीमेल दोनों ही सेम ब्रीड्स के होने चाहिए, सेम ब्रीड्स, बट डिफरेंट एंसेस्टरीज, यानी कि सेम ब्रीड होना चाहिए लेकिन एंसेस्टर्स, इनके पूर्वज जो हैं वो अलग अलग होने चाहिए, अनरिलेटेड होने चाहिए। ऐसे एनिमल्स को क्रॉस कराया जाता है, आर क्रॉस्ड फॉर 4 to 6 जनरेशंस। ठीक,
इसमें एक वर्ड आया है कि इस तरह सेम ब्रीड बट डिफरेंट एंसेस्ट्रीज ऑन बोथ द साइड ऑफ पेडिग्री। इसका क्या मतलब है? तो देखो, यानी कि इस केस में भी ऐसी होना चाहिए, इसकी साइड भी ऐसा ही होना चाहिए कि सेम ब्रीड बट डिफरेंट एंसेस्टर्स, एंड इसके साइड भी ऐसा ही होना चाहिए। यही मतलब है पेडिग्री ऑन ईदर साइड ऑफ पेडिग्री का। यानी कि जो पेडिग्री जो चार्ट होता है उसमें कहाँ से हमारा चार्ट स्टार्ट होता है? मेल और फीमेल से स्टार्ट होता है। तो दोनों के ही साइड में ये बात ध्यान रखी जानी चाहिए। गॉट इट? अब इसमें थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं एडवांटेजेस के बारे में। डेफिनेशन समझ में आ गई ना कि सेम ब्रीड बट ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड बट डिफरेंट एंसेस्टर्स आर क्रॉस्ड फॉर 4 to 6 जनरेशन। गॉट इट? ऑन ईदर साइड ऑफ पेडिग्री। लिख देती हूं मैं, ठीक है, ब्रीडिंग, ताकि और क्लियरली से समझ में आ जाए, नोट्स लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड बट डिफरेंट एंसेस्टरीज ऑन बोथ, ऑन ईदर साइड या ऑन बोथ साइड, बोथ आर करेक्ट, ऑन बोथ दी साइड of pedigree GREE for 4 to 6 generations। ये डेफिनेशन कॉपी डाउन कर लेना। इसका सबसे बेसिक चीज क्या है, इसके एडवांटेज की बात करते हैं। तो ये सबसे पहली बात, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए यूज हो सकता है ये प्रोसेस। यानी कि जो अभी मैंने इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बताया, जो एनिमल्स उससे फेस कर रहे हैं, उसको ओवरकम करने के लिए ये प्रोसेस यूज हो सकता है। एंड सेकेंड थिंग इज कि ऐसे एनिमल्स जिनका प्रोडक्टिविटी रेट कम है, कम हो गया है, या उनकी ग्रोथ में कुछ कमी आ गई है, उनके लिए भी ये प्रोसेस बहुत यूजफुल है। ठीक है, ये हो गया आउट ब्रीडिंग के बारे में। मैं इरेज कर देती हूँ बिकॉज क्रॉस ब्रीडिंग रिक्वायर्स कंप्लीट बोर्ड। ऑल राइट, टू मेक नोट्स, सो मैं क्रॉस ब्रीडिंग को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लोर करके लिख देती हूँ। क्रॉस ब्रीडिंग, जल्दी से अब हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर वीडियो को वाइंड अप कर देंगे। क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में बात करते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है? सुपीरियर मेल इज क्रॉस्ड विद सुपीरियर फीमेल, सुपीरियर फीमेल टू प्रोड्यूस हाइब्रिड एनिमल्स फॉर कॉमर्शियल यूज। कॉमर्शियल यूज, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसको समझ लेते हैं कि देखो, सुपीरियर मेल इज क्रॉस विद सुपीरियर फीमेल सो दैट जो आगे की प्रोजनी हो वो हाइब्रिड वैरायटी हो। हाइब्रिड माने पता है हम लोग को, हाइब्रिड माने ऐसे ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं हाइब्रिड जिनमें जब हम लोग दो कैरेक्टरिस्टिक्स जोड़ते हैं और आगे की जनरेशन जो होती है उन दो के अमेलगमेशन से, यानी कि उन दो कैरेक्टर्स को मिला के बने, उसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि एक हम लोग ने कोई सुपीरियर मेल ले लिया, दूसरी तरफ का ले लिया सुपीरियर फीमेल। इन दोनों को जब हम लोग ने क्रॉस कराया तो आगे की जो जनरेशन बनी, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आगे की जो जनरेशन बनी वो बहुत अच्छी बनी। क्यों? उसमें इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो आगे की जनरेशन फीमेल बने चाहे मेल बने, दोनों ही हाइब्रिड कहलाएंगी। ठीक, वैसे एनिमल्स को कहते हैं हाइब्रिड एनिमल्स। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। गॉट इट? तो इससे होता क्या है कि ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका बहुत यूज होता है, कॉमर्शियल स्केल में यूज होता है। कैसे कि ये जो एनिमल्स होते हैं इनका रिक्वायरमेंट लेस होता है, यानी कि लेस फॉडर लेते, लेस फूड लेते हैं बाकियों की कंपैरिजन में, और ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। या तो कम फूड लेकर के, या तो उन्हीं जैसी प्रोडक्टिविटी होती है इनके साथ वालों जैसी, या तो कम फूड लेकर के उनसे भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो जाती है। ठीक, ये हो गया इसका एडवांटेज।
एडवांटेज क्या है कि लेस फॉडर लेकर के, लेस फूड लेकर के, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। हाँ, लेस फूड लेकर के, लेस फॉडर लेकर के मोर प्रोडक्टिविटी और इक्वल देन दैट ऑफ सिमिलर एनिमल्स। ठीक, यानी कि जो हाइब्रिड एनिमल्स हैं इनकी प्रोडक्टिविटी या तो इनके साथ वालों से ज्यादा होगी, जो हाइब्रिड नहीं, या तो उनसे ज्यादा होगी या तो उनके बराबर होगी, लेकिन इनका जो टेक होगा, फूड इनटेक होगा, वो लेस होगा। गॉट इट? यहाँ पे ये चीज भी हमें एडवांटेज समझ में आ गया। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि ऐसे जो एनिमल्स होते हैं वो, फिर से मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करके स्ट्रक्चर बताती हूँ। सिग्निफिकेंस में आएगा जो पॉइंट, सिग्निफिकेंस में ये पॉइंट आएगा कि जो ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऐसे कंबाइन होकर के बने होते हैं, हाइब्रिड एनिमल्स होते हैं, इनमें दोनों ही एनिमल्स की, यानी कि जो मेल और फीमेल है, आगे जो इसकी प्रोजनी बनेगी, जो भी प्रोजनी बनेगी आगे इसकी, हाँ आई मस्ट राइट, अलग से लिखना चाहिए मुझे, जो इसकी प्रोजनी बनेगी इधर मेल और इधर फीमेल, दोनों में इसके और इसके कैरेक्टर्स होंगे सुपीरियर कैरेक्टर्स, अच्छे कि सुपीरियर कैरेक्टर्स होंगे, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल लिया है। तो जो प्रोजनी बनेगी इन दोनों के कैरेक्टर्स के मिक्सचर से बनेगी। ये होगा इसका सिग्निफिकेंस की जो प्रोजनी होगी वो दोनों के ही जो सुपीरियर कैरेक्टर्स होगी उसके मिक्सचर से बनेगी। गॉट इट? इसी तरह से एक एग्जाम्पल था कि जो काउज की हाइब्रिड वैरायटी है, काउज के जब बारे में बात की हम लोग ने, तो काउज की जो हाइब्रिड वैरायटी है करन, स्विस, करन फ्राइज एंड फ्राइजवाल, ये तीन जो वैरायटी है ये हाइब्रिड वैरायटी है। एंड ये 2 to 3 टाइम्स मिल्क, इनका प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क जो होता है इनका ज्यादा होता है नॉर्मल काउज से। ये हाइब्रिड वैरायटी ऑफ काउज है, इनका मिल्क का प्रोडक्शन जो होता है बाकी नॉर्मल काउज से ज्यादा होता है 2 to 3 टाइम्स। सो गाइज यहीं पे ही हम लोग इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक कीप वॉचिंग माई वीडियोस, कीप सपोर्टिंग माई चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, इस वीडियो को और प्रीवियस वीडियोस को भी लाइक प्रेस करिए, शेयर माई वीडियोस टू योर फ्रेंड्स एंड टू योर डियर वंस, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, बाय बाय।